पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये प्रथम दिवस आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। जिन शासन देव से प्रार्थना करती हूँ, हम सभी के हृदय में वास्तविक रूप में अध्यात्म का प्रवेश हो, परमात्मा की वाणी से हमारा प्रेम बढ़े, आत्मा के नजदीक रहकर इन 8 दिनों में आत्मा के 8 गुणों को प्रकट करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना सभी के लिए भाती हूँ। आज पहली बार कुछ प्यारे प्यारे से चेहरे नजर आ रहे हैं। बहुत प्यारे हो आप, ऐसे ही प्यारे बने रहो परमात्मा के दरबार में। ऐसी मंगल भावना भाती हूँ आप सबके लिए। और एक संदेश भी देना चाहती हूँ। अगर इन 8 दिनों में भी आपने समय नहीं निकाला तो समझ लो फिर आपके पास कभी समय है ही नहीं। आगम के अक्षर जरूर सुनना। 8:30 बजे तक इस परिसर में आपका प्रवेश हो जाना चाहिए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। आगम के अक्षर अगर आपके कानों में, आपके हृदय में पहुंचेंगे तो आपको अध्यात्म की बहुत शक्ति मिलेगी। परमात्मा के वो मूल वचन, उनकी सबसे बड़ी कीमत है। आप सभी प्यारे प्यारे चेहरे अगर यहाँ पर आए ही हैं तो मेरा भी मन का भाव है कि एक ऐसी बात आपसे करूं कि जिससे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। वैसे तो आप इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर पल कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके पास पहुंच रहे हैं। दिल को जो लुभा रहे हैं वो आप अपनी आंखों से उनको उठा रहे हैं। जो दिल को लुभाने वाले, लेकिन जो जीवन को बनाने वाले हैं, आपकी आंखें उनको उठा नहीं पा रही हैं। आज का एक सब्जेक्ट रखा है, उसका नाम है रात्रि भोजन। बहुत अच्छे से बखूबी आप जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे उसके विषय में। जो रात्रि भोजन है अहिंसा और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। किससे? अहिंसा से और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। आज तो ये सिंबल बन गया है कि रात्रि भोजन का संदेश केवल जैन धर्म में ही दिया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास को आप उठाकर देखेंगे, गांव के उस कल्चर को जिसे आप छोड़कर आए हैं, वहां पर किसी भी धर्म दर्शन में जन्म लेने वाला व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता था। गांव में जाकर अगर आपको संध्या के दर्शन करने हैं, वो शहरों में नहीं होंगे, वो गांव में हो सकते हैं। कि संध्याकालीन वातावरण क्या है। पक्षी भी अपने घोंसले में दिन का दाना चुगा लेकर क्या उन पंछियों से भी गए बीते हो गए हैं हम? क्या हम पशुओं से भी गए बीते जीवन शैली अपना ली है हमने? वो पशु भी रात्रि में भोजन, अब आज के इंसानों की वाइब्रेशन तो उसे भी मिल गई है, हो सकता है उसने भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले जो पशु भी रात्रि में, पक्षी भी रात्रि में भोजन नहीं करते थे। ये एक संस्कार था और उससे जुड़ा हुआ था अहिंसा, धर्म और आरोग्य। तो अक्सर लोग आकर बात करते हैं कि जैन धर्म में रात्रि भोजन का निषेध क्यों है। आजकल तो दिन और रात का भेद ही मिट गया है, रात भी दिन बन गई है। सुनते रहना जरा ध्यान से, क्या रात कभी दिन बन सकती है? आगम के अनुसार ही आपसे बात करना चाहूंगी। परमात्मा के सूत्र हर एक समय में मौलिक है, मौलिक थे और मौलिक ही रहेंगे। ये लेटेस्ट कल्चर है, परमात्मा की वाणी लेटेस्ट साइंस है, जिसको साइंटिस्ट आज इंप्रूव कर रहे हैं। वो परमात्मा ने इतने सालों पहले ही हमारे हाथ में दे दी थी
लेकिन घर में जो चीज है उसकी कीमत आंकनी हमको कहाँ आती है। जब वो बाहर पैसे से खरीद कर मिलती है तो आप उस कीमत का आकलन करते हैं और उसके महत्व को समझते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, दिन और रात में क्या अंतर है? जब भूख लगी तब खा लो, इसमें ये भेदभाव, ये चीजें, ये दिमाग लगाना, ये तर्क कि रात्रि भोजन छोड़ो, ये क्या है? आज का इंसान ये बोल रहा है। कुछ साल पहले बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में बहुत सारे विद्वान लोग और वैज्ञानिक लोग आए। तो वहां पर सबसे पहला मुद्दा यही उठा कि जैन धर्म में रात्रि भोजन का निषेध क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा सा सरक जाएं। बहनें सब लोग आ रहे हैं, पीछे बैठ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा सरक जाइए, आगे आ जाइए। बहुत मौन के साथ ही सभा को रोशन करेंगे आप, बिना विचलित हुए, एकाग्रता के साथ। मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बहुत आनंद आएगा। रात्रि भोजन का संबंध धर्म से तो है ही, साइंटिफिक भी है। रात्रि जो भोजन है, मैं सोचती हूं कि सभा को सुनकर आपके लोगों के अंदर कुछ जागरण आ जाए, तो आप उस जीवन शैली को अपना लो जो आपके मन को, आत्मा को, जीवन को सुखी कर सकती है। आपके संग समाज में छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे साधु साध्वी बनते हैं और रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। क्या इतने बड़े श्रावक श्राविका बनकर आप रात्रि भोजन जो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को अच्छा बनाएगा, उसे जीवन में जरूर लेकर जाना। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो रात्रि भोजन करता है वो हिंसा से बच जाता है, और साइंटिफिक वे से देखा जाए, ये दोनों ही तरीके आप देख लेना। हमारे शरीर कितने हैं? कितने शरीर हैं? 5। उसमें एक तेजस शरीर है। क्या नाम है उसका? तेजस शरीर। जो तेजस शरीर है वो सूर्य की रोशनी में ही एक्टिव रहता है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो तेजस शरीर वर्क करना बंद कर देता है, और तेजस शरीर हमारे भोजन को पचाने में, हमारे पाचक तंत्र को परफेक्ट रखता है, अच्छा बनाता है। तेजस शरीर केवल सूर्य की रोशनी में ही काम करता है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। अब देखिए, आप लोग अब थोड़ा साइंस की दृष्टि से भी मेरे पास आप आ जाइए। आजकल स्टैंडिंग रसोई है सबके यहाँ पर। कौन सी रसोई है? जो सबसे बड़े रोग का कारण है, लेकिन वो भौतिकता की एक सुंदर पहचान है। भौतिकता की स्टैंडिंग रसोई। जब बहनें आप स्टैंडिंग रसोई संपन्न करते हैं रात्रि में, तो जो ट्यूब लाइट है वो आपसे कितनी दूर होती है? कितने फुट दूर होती है? कितने फुट दूर होती है? 4-5 फुट, इससे ज्यादा नहीं। रात्रि में जब आप रसोई बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, बरसात के कारण कुछ छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीरे के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? आगम की भाषा में उसको संपाइमा कहते हैं। उस जीव का नाम क्या है? संपाइमा। आज तक दुनिया में कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं बनी जहां पर उस जीव को चेक करके कोई बता दे कि ये जीरा नहीं है, जीव है। कोई लेबोरेटरी नहीं है। वो जो जीव उत्पन्न होते हैं, आपके भोजन में गिरते हैं, आपको लगता है कि ये जीरा है। क्या लगता है? ये जीरा है, ये हिंसा। और वो जीव आपके अंदर जाएंगे,
रात्रि में वैसे भी बना हुआ जो भोजन होता है वो नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है। रात की एनर्जी, जो रात को भोजन करते हैं ये तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो रात्रि में बना रहे हैं, अगर आपने रात का बना हुआ भोजन दिन में किया तो भी आपको रात्रि भोजन का दोष है। उसके जो वाइब्रेशन है, भगवती जी आगम में गौतम स्वामी ने भगवान से एक प्रश्न किया कि प्रभु दिन को दिन क्यों कहते हैं और रात को रात क्यों कहते हैं? दिन को दिन क्यों कहते हैं और रात को रात क्यों कहते हैं? प्रभु ने ये नहीं कहा कि सूर्य उदय हुआ इसलिए उसको दिन कहा और सूर्य अस्त हो गया इसलिए उसको रात कहा। प्रभु ने पूरा आभा मंडल दिन की पूरी वाइब्रेशन, दिन का पूरा ओरा प्रस्तुत कर दिया। अपनी वाणी का दान देते हुए कहा प्रभु ने कि दिन को दिन इसलिए कहते हैं, दिन में सारे वाइब्रेशन, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पदार्थ के, सुन लो ध्यान से, एकाग्रता से सुनना, दिन में पदार्थ के जो वाइब्रेशन है, जो उसकी तरंगे हैं, वो शुभ रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। वर्ण कैसा रहेगा? शुभ। रस कैसा रहेगा? शुभ। गंध कैसी रहेगी? शुभ। स्पर्श कैसा रहेगा? शुभ। जैसे ही रात्रि होती है, जैसे ही सनसेट होता है, तो सारे पदार्थों के वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाते हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अशुभ हो जाते हैं। रात्रि में आपने भोजन बनाया, पानी का सहयोग होता है भोजन बनाने में। पानी के जो वाइब्रेशन थे, पानी के अंदर रिसीविंग पावर सबसे ज्यादा है। पानी ने रिसीव किया, अग्नि ने उस पदार्थ को परमानेंट कर दिया। क्या? अग्नि का जब संयोग हो जाता है, उस पदार्थ को आप वापस उसी रूप में नहीं ला सकते कभी भी। जो अग्नि पर पक गया, अग्नि उसको परमानेंट कर देती है उस वाइब्रेशन को। तो रात्रि के जितने अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, अग्नि ने उसको क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया। वो रात्रि भोजन, ये साइंटिफिक वे है कि वो रात्रि भोजन आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव हो गया। वो नेगेटिव चीज आपके अंदर जा रही है, नकारात्मक। तो वहां से वाइब्रेशन कौन से जनरेट हो रहे हैं? कौन से? नेगेटिव। जो आपको, और पाचन तंत्र की दृष्टि से देखा जाए, दिन में ऑक्सीजन होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो जीवाणुओं की उत्पत्ति में अवरोधक है। आप देखते हैं कि दिन में मच्छर, जिस घर में सूर्य की किरणें आती हैं वहां जीवों की उत्पत्ति कम होगी। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होगी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सूर्य के साथ गति करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के साथ गति करते हैं, यानी रात्रि में खिलते हैं। और कुछ सूर्यमुखी का फूल क्या होता है? वो दिन में खिलता है। योग की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो नाभि कमल है, एक हमारा हृदय कमल और एक नाभि कमल, आप देखेंगे कि जिस दिन सूर्य उदय नहीं होता आपके जीवन में सुस्ती होती है। क्या रहते हैं? हम लेजी रहते हैं, सुस्त रहते हैं। और जैसे ही सूर्य उदय होता है हम एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में जो हमारा तेजस शरीर है वो एक्टिव होता है। जो हमारा नाभि कमल है वो खिल जाता है, खिला रहता है सूर्य के साथ उसका, और नाभि के साथ ही हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जुड़ा हुआ है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन, आज वो जितनी बीमारियां ये पेट की बढ़ रही है उसका क्या कारण है?
रात्रि भोजन, जो हमारा तंत्र है शरीर का। देखो पहले के लोग कितने इकोनॉमिक को हैंडल करते थे। गांव के लोग खेतों में काम करके आते थे तो, और खाना भी कैसा था, दूध दलिया खाते थे, खिचड़ी खाते थे। कितना सिंपल और कितना हेल्दी वो खाना होता था जो शरीर को ठीक रखता था। दिन में भोजन किया, रात्रि में फिर दिया जलाने की जरूरत भी, यानी दिए का तेल भी बच गया, अग्निकाय की हिंसा भी नहीं हुई, यानी जीव भी जहां जहां पर दिया जलता है तो पतंगे आकर्षित होकर उस पर आते ही हैं। दिन में आप कितने ही हजारों वाट की जो बल्ब जला लेते हो तब भी उस पे कोई पतंगा नहीं आता। सूर्य के अंदर इतनी करामात है, इतनी शक्ति है, और रात को आप छोटा सा दिया, छोटा सा बल्ब जलाते हैं तो कितने जीव उसके ऊपर आसपास आकर मंडराने लग जाते हैं। यानी रात्रि के वाइब्रेशन आपको समझने होंगे। रात्रि के 4 पहर हैं। पहले पहर में आपको जो श्रम आप कर रहे थे उसको छोड़ देना चाहिए। कुछ आपस में बातचीत कर सकते हैं धर्म चर्चा करने के लिए, ये पहला पहर, और दूसरे पहर में आप निद्रा में चले जाएं। दूसरा, तीसरा पहर और चौथे पहर में आप अगर उठ जाते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है जो इस तरीके से अपने जीवन को चलाता है, उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और आजकल आपकी रात कब होती है? क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, दिल से बताना कि आपकी रात कब होती है। 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, कब रात होती है? 12 बजे, 11 बजे। 11 बजे तो भी ठीक है, कम से कम आपका लीवर जो फंक्शन कर रहा है वो ठीक से कर पाएगा, ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई वो कर रहा है तो ठीक से। लेकिन जिनकी रात 2 बजे होती है उनके जीवन का क्या हाल होगा? कोई विवेक नहीं। 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे आप खाते जा रहे हैं। आप तो उस पशु से भी गए बीते हो गए हैं। आचार्य हेमचंद्र सूरी योग शास्त्र में कहते हैं, दिन में ऑक्सीजन जो आपके शरीर के लिए और भोजन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। रात को कार्बन डाइऑक्साइड के में आप भोजन करते हैं उस गैस के प्रभाव में, तो आपके पेट का सिस्टम, और जिसका पेट खराब है उसका जीवन, जिसका पाचन तंत्र खराब हो गया उसका जीवन खराब हो गया। कितने भी डॉक्टरों के पास पूरा आपका पैसा जा रहा है, आपके फैमिली डॉक्टर बंधे हुए हैं, आपने अपने आप ही अपने पेट का सत्यानाश कर लिया है, इतना ज्यादा। और ऊपर से फिर खाने पीने में भी कैसे खाने, कैसा भोजन आ रहा है, कैसी वाइब्रेशन का आ रहा है। फास्ट फूड खा रहे हैं आप, अपने डाइनिंग टेबल को कैसी चीजों से, प्रिजर्व जूस पी रहे हैं आप लोग, और बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर के डाइनिंग टेबल पर ऐसी आकर्षक चीजें कि बाहर से जो भी आता, जितनी आकर्षक चीजें हैं उतनी ही नुकसान देने वाली हैं, उतनी ही विनाश करने वाली हैं। सिंपल पानी पीना ठीक है, लेकिन ये जो पैकेट में बंद जूस है वो बिल्कुल जहर है। उसको आपको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, अगर आपको हिंसा से बचना है, अरे यहाँ तक डॉक्टर भी लेबोरेटरी में दिन में काम करते हैं। जो टेस्टिंग होती है ना लेबोरेटरी में रात में टेस्टिंग नहीं होती, ज्यादातर मोस्टली दिन में टेस्टिंग होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, वो सब चीजों के लिए सुखद और साथाकारी है। हमें चिंतन करना है। बहनें थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, जिनके घर में चलती है कि दिन में ही खाना मिलेगा, रात को नहीं मिलेगा। है किसी की ऐसी हुकूमत? होम मिनिस्टर को मैं जगा रही हूं कि आप जाग जाइए, दिन में ही भोजन। अगर आप अपने स्वभाव से दिन के भोजन को स्वीकार करके आज जाते हैं, कम से कम
चातुर्मास में तो आप दिन में भोजन, और जब पता है ना हमारा पचखान हो गया है, नियम हो गया है, तो आप और आपके होम मिनिस्टर भी जागरूक रहेंगे। आपका टिफिन जैसे तैसे शॉप पर पहुंच ही जाएगा। दिन में आप दिन में भोजन करने वाले बने, देखना आप रोगों से कितना मुक्त हो जाएंगे। इतना साइंटिफिक है ये भगवान का, परमात्मा का ये धर्म। हिंसा धर्म से बचोगे, राक्षसों भी से भी गए बीते हो गए हो। राक्षस भी रात्रि में 12 बजे तक ही वो निशाचर जिनको कहते हैं, लेकिन आपने तो 12 बजे को भी लांग दिया है, यानी राक्षस स्तर से भी हम नीचे गिर गए हैं। फिर आप कहते हो अहिंसा धर्म की जय हो। कौन से जयकारे लगाते हो? बढ़ चढ़ के झंडे लेकर चलते हो। कितना जीवन में अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म की जय। इतना ड्रामा, इतने नाटक क्यों करते हो? जब तक जीवन में अहिंसा नहीं आई, ये नाटक करना बंद कर दो। वैसे ही ये जीवन एक नाटक है। हम इस दुनिया के रंगमंच पे नाटक करने ही तो आए हैं। ये चोला पहनकर ये नाटक ही तो चल रहा है। तो कम से कम इस जीवन में ये नाटक तो बंद करो। बढ़ चढ़ के नारे लगाते हो, सारे क्रियाओं के धर्म में रह गए हो। आत्मा तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। रात्रि भोजन का त्याग एक श्रावक को, अगर आप महावीर के श्रावक बनना चाहते हो तो, और वैसे दूसरा अपने शरीर के डॉक्टर आपको मना कर देगा ना, भाई साहब अगर 4 दिन जीना है ना तो रात्रि भोजन करना छोड़ दो। जब ये गुटखा खाते खाते मुंह में कैंसर हो जाता है ना, और जब कीमो लगती है, जब डॉक्टर आपको मना करता है, फिर तो गुटखे की तरफ हाथ भी। और जब महाराज जी कहते हैं भाई साहब गुटखा खाना छोड़ दीजिए गुटखा खाना, ये आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का, आपके जीवन का नाश कर रहा है। महाराज जी की बात तो ऊपर से चिकने घड़े ये जा रही है सब ऊपर से। और जब जिंदगी का खेल खत्म होने लगता है तब आप, अरे पहले ही जाग जाओ मेरे बंधु हो, पहले ही परमात्मा को अपना लो। हर साधु हर संत परमात्मा की वाणी आपके भले के लिए, वो किस लिए? हम आपका अन्न खाते हैं, इसका कर्ज चुकाना आसान नहीं है। गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज लंबे दांत, या तो कर प्रभु भजन या दे प्रभु का भजन, नहीं तो काढ़े आंत। इसलिए आप संभलो, समझ जाओ। रात्रि भोजन का त्याग कौन कौन करेंगे? किसी का मन तैयार होगा जो रात्रि भोजन का त्याग करोगे? इस रसना इंद्री की लोलुपता, जनी होकर पानी न छाना, जनी होकर पानी न छाना। हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम रातों में खाए खाना। जनी होकर पानी न छाना, जनी होकर पानी न छाना। हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम रातों में खाए खाना। मिल जाता है इनको बहाना, मिल जाता है इनको बहाना। हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम रातों में खाए खाना। मुश्किल से पाया है नर्तन का चोला, पापों में फंस के क्यों बनता है भोला। छोड़ दे तू रातों में खाना, छोड़ दे तू रातों में खाना। हाय राम होटल में खाए खाना, हाय राम होटल में खाए खाना। जैनी होकर पानी न छाना,
जैनी होकर पाने ना जाना, हाय राम रातों में खाए खाना। सूर्य की रोशनी में जो भोजन करता है, धर्म की बात समझ नहीं आती, अपने शरीर की बात तो समझ लो। जब शरीर में तकलीफ होती है तो सबसे पहले धर्म को छोड़ते हो, तो उस शरीर की बात कर रही हूं। जब कोई भी कार्य होता है संसार का तो सबसे पहले धर्म को छोड़ते हो। तो कम से कम इस शरीर को बचाना चाहते हो, स्वस्थ रखना चाहते हो, तो सूर्य की रोशनी में भोजन करो। आपका नाभि तंत्र, नाभि कमल खिला रहेगा। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता वो सिकुड़ता जाता है। उस सिकुड़े हुए कमल में जब भोजन करते हो तो इस शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस शरीर के ऑर्गन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन में भोजन किया, यानी सूर्य अस्त होने से पहले आपने भोजन किया तो सोने में 3 घंटे हैं, आपका मूवमेंट है, आप बैठे हैं तो आपका भोजन आराम से पच रहा है। फिर आप बिस्तर में जाते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, बुरे सपने भी नहीं आते, उत्तेजना भी नहीं आती, वासनाओं का जागरण भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। और आपका हृदय कमल जो आपका इमोशनल पॉइंट है, हृदय में हमारे सारी संवेदनाएं किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये सूर्य के रोशनी में हमारा हृदय कमल भी खिला रहता है। मनुष्य का जीवन कितना सूर्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए रात्रि भोजन करना छोड़ दोगे, मन भी अच्छा हो जाएगा, परिवार के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। और जब नियम में इंसान आएगा, कितने भी कोई दोस्त आपको कंपेल करते रहेंगे कि आओ जी रात को खाने के लिए, और फिर सारे विवेक, क्या खाना है, भक्ष्य अभक्ष्य के विवेक भी आप लोगों ने तो खत्म कर दिए हैं। कितने जैन समाज में जन्म लेकर के आप नॉन वेज और वेज होटल में खाने से परहेज, सबके सौगन है। वेज और नॉन वेज होटल में कौन कौन नहीं खाते, हाथ खड़ा करके बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, अभी भी खाते हैं। आप सोचते हैं वहां सब कुछ एक जैसा ही है, यानी बर्तनों का कोई विवेक, आपको नॉन वेज का दोष लग रहा है। जागना है, कम से कम इतने तो बन जाइए। मुझे गर्व है जिन शासन पर। आज के युवा, कितने बच्चे अमेरिका में गए हुए हैं और आज से ही वो रात्रि भोजन का त्याग, उपवास, एकादशी, इतना जागरण है युवाओं के अंदर। तो मैं चाहती हूं कि मेरा ये जिन शासन सदैव इस युवा शक्ति से जयवंत रहे। एक युवा जागेगा, हजारों युवा जाग जाएंगे। आप सभी आज प्रतिज्ञा करके जाओ। लेकिन फिर भी इस धर्म सभा में मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी के दिल को स्पर्श किया? क्या आप रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए तैयार हैं? कौन 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 हाथ खड़ा करके बताओ। आज आप प्रत्याख्यान लेकर जाना, मैं गारंटी से कहती हूं आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। पेट से सारी बीमारियां आगे बढ़ रही हैं, पेट ही सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि आपने पेट में समय असमय विवेकहीनता में, मर्यादाहीनता में वो डालना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये शरीर हमारा, तो ये परमात्मा की साइंस है रात्रि भोजन त्याग। जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वो मन से, दिमाग से, शरीर से स्वस्थ रहता है। अहिंसा धर्म में उसका प्रवेश हो जाता है, अहिंसा धर्म में उसका प्रवेश हो जाता है। श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म का ये पहला सूत्र है, रात्रि भोजन का त्याग करना। तो आगे ये सब कैसे चलेगा, ये आप हर रोज